क्या आप जानते हैं कि एक्सेल में एक ऐसा फिल्टर है जो नॉर्मल ऑटो फिल्टर से 100 गुना ज्यादा पावरफुल है। इसमें ना ही तो कोई फॉर्मूला लगेगा और ना ही कोई VBA, सिर्फ एक एडवांस फिल्टर लगाने से ही आपका काम और भी ज्यादा इजी हो जाएगा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डे 10 ऑफ अवर 30 डेज डेटा एनालिटिक्स सीरीज। और आज मैं आपको एडवांस फिल्टर सिखाऊंगी, वो फीचर जो ज्यादातर लोग यूज ही नहीं करते और फिर इंटरव्यू में स्टक हो जाते हैं। इसको प्रैक्टिकली देखने के लिए हम चलते हैं अपने डेटा पर। ये मेरा एक डेटा आ चुका है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और यहाँ पे मेरा एक क्राइटेरिया एग्जांपल भी आ चुका है। सो सबसे मेरा जो पहला जो क्वेश्चन है, आप एग्जांपल नंबर 1 देखिए। यहाँ पे मेरा एग्जांपल नंबर 1 है कुछ इस तरीके से। मुझे यहाँ पे वही रिकॉर्ड चाहिए जिसका डिपार्टमेंट में सेल्स हो। मुझे सिर्फ वही डिपार्टमेंट चाहिए जिसका जो डिपार्टमेंट है वो सेल्स हो। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आप यहाँ पे मेरा सबसे पहले आप यहाँ पे एक सेल्स डेटा देखिए। सेल्स डेटा पे मुझे एक एम्प्लॉय आईडी दी है, एम्प्लॉय नेम दिया है, डिपार्टमेंट रीजन दिया है, प्रोडक्ट मंथ, सेल्स टारगेट एंड स्टेटस हम यहाँ पे दे रखा है, जिसमें हम लोग लगाएंगे अपना एडवांस फिल्टर। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे क्राइटेरिया को देख के क्या था कि यहाँ पे मुझे सेल्स वाइज ही चाहिए रिकॉर्ड, ना ही कोई उसमें कोई दूसरा डिपार्टमेंट नहीं आना चाहिए, सिर्फ सेल्स का रिकॉर्ड आना चाहिए। ये हम लोग फॉर्मूला के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन जब हमारे पास एडवांस फिल्टर है तो हम फॉर्मूला को क्यों लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको करने के लिए कहाँ जाएंगे, डेटा पे जाते हैं। डेटा पे जाने के बाद मैं यहाँ पे एक एडवांस फिल्टर पे जाऊंगी। अब देखो यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर का ग्रुप बना हुआ है, और उसी ग्रुप में सबसे लास्ट में एडवांस हमें ऑप्शन दे रखा है। जैसे मैं एडवांस पे क्लिक करूंगी तो कुछ इस तरीके का मेरे पास पॉपअप आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग पॉपअप को समझते हैं कि पॉपअप है क्या। एक्शन, एक्शन में हमें फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस लिखा हुआ है, एंड दूसरी तरफ कॉपी टू अनदर लोकेशन। कॉपी टू अनदर लोकेशन का मतलब ये है कि अगर आपको रिजल्ट किसी अनदर लोकेशन में चाहिए तो आप अनदर लोकेशन में भी ले सकते हो, अदरवाइज अगर आपको सिर्फ उसी लोकेशन में चाहिए तो आप उसी लोकेशन में ले सकते हो। यहाँ हमें लिस्ट रेंज दे रखी है और हम यहाँ पे क्राइटेरिया दे रखा है। क्राइटेरिया को एक तरीके से आप कंडीशन समझ लीजिए। लिस्ट रेंज तो हमारी ये पूरा डेटा आएगा ही आएगा, लिस्ट रेंज में हमारा ये पूरा डेटा आएगा, और वही क्राइटेरिया रेंज में हम जो देना चाहते हैं सिर्फ वही आएगा। जैसे कि मैंने आपको बोला कि मुझे सिर्फ सेल्स का ही डेटा चाहिए, तो वो सेल्स का डेटा वहां पे प्रोवाइड कर देगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने डेटा को सिलेक्ट कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पे अपना डेटा को सिलेक्ट कर लिया है। अब क्राइटेरिया रेंज पे जाते हैं। क्राइटेरिया रेंज पे जाने के बाद मैं चलूंगी यहाँ पे क्राइटेरिया एग्जाम्पल पे। जैसे मैं क्राइटेरिया एग्जाम्पल पे आई, अब मैं सिलेक्ट करूंगी एग्जाम्पल नंबर 1 के कॉलम्स को। मैंने यहाँ पे इस रो को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं कर देती हूँ यहाँ पे ओके। अब ओके करने से पहले एक चीज थोड़ा ध्यान से समझो कि मैंने यहाँ पे क्या किया। सबसे पहले मैंने लिस्ट को सिलेक्ट किया। जो लिस्ट क्या था, वही लिस्ट मेरा एक डेटा था। देन मैंने अपनी कंडीशन को यहाँ पे एक्सप्लोर किया, जो कंडीशन मुझे चाहिए थी। जैसे कि मुझे सेल्स डिपार्टमेंट चाहिए था, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, अगर आप ध्यान से इसको देखोगे तो सिर्फ सेल्स डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड्स यहाँ पे फिल्टर होंगे। तो मैं यहाँ पे ओके कर देती हूँ। ओके करने के बाद आप देखोगे हमारे पास ये रिजल्ट कुछ आ चुका है। जिस तरीके से यहाँ पे सेल्स डिपार्टमेंट के ही सारा डेटा हमारे पास यहाँ पे प्रोवाइड हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से हमारा एक जो एग्जाम्पल है काम करता है। क्राइटेरिया 1 हमने दे दिया है सिंगल कंडीशन। अब चलते हैं हम डबल कंडीशन में। डबल कंडीशन में एंड कंडीशन में एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 में क्या होता है, हमें एंड कंडीशन यहाँ पे दे रखी है। यहाँ पे हमें डिपार्टमेंट, सेल्स, रीजन और नोट दे रखा है। इसका मतलब ये है, इस देखिए सेल्स डेटा में अगर मैं दोबारा यहाँ पे चलूँ तो सेल्स में यहाँ पे नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट सब आ रखा है। हमने सिर्फ एक ही कंडीशन दी थी। एक ही कंडीशन में क्या था कि मुझे सिर्फ सेल्स का ही डेटा चाहिए, तो उसने मुझे सेल्स का डेटा निकाल के दे दिया। अब मुझे चाहिए कि सेल्स में नॉर्थ का डेटा। अब मुझे ये चाहिए कि सेल्स में जो है मेरा एक नॉर्थ का ही डेटा हो। तो मैं उसको कैसे करूंगी, बहुत ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले तो हम इसको Z कर देते हैं, तो ये जो मेरा डेटा है वापस यहाँ पे आ जाएगा। इसको हम कंट्रोल Z कर देते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको कंट्रोल Z कर दिया। अब मुझे क्या करना है, एडवांस फिल्टर में जाती हूँ। एडवांस फिल्टर्स पे जाने के बाद इसको मैं रिमूव कर देती हूँ। देन मैं फिर से अपना डेटा को ले लेती हूँ। मैंने यहाँ पे फिर से अपने एक डेटा को ले लिया है। क्राइटेरिया रेंज को हम डिलीट कर देते हैं। क्राइटेरिया एग्जाम्पल पे जाते हैं। जैसे क्राइटेरिया एग्जाम्पल पे जाऊंगी, सिंपल कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ इसे सिलेक्ट करना है, क्योंकि मुझे यहाँ पे एंड फंक्शन अगर देखो, इफ अगर किसी ने एक्सेल बहुत अच्छे से पढ़ा है ना, तो उसने इफ फंक्शन, इफ फॉर्मूला अच्छे से पढ़ा होगा। इफ एंड और का जो फॉर्मूला है वो अच्छे से पढ़ा होगा, जो आपने मैं अपनी आने वाली वीडियोस में भी आपको करवाने वाली हूँ। इफ एंड और में क्या होता है कि आप वहाँ पे फॉर्मूला लगाते हो, तो आपको एंड फंक्शन अगर लगाते हो तो एंड में आपको दोनों जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे अगर डिपार्टमेंट में सेल्स है तो सेल्स का आना चाहिए, और रीजन में नॉर्थ है तो नॉर्थ का आना चाहिए। दोनों कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, क्राइटेरिया एग्जाम इसको हटा देते हैं। मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेती हूँ ये दोनों
रोज एंड कॉलम, और उसको मैंने जैसे सिलेक्ट किया मैं कर देती हूँ यहाँ पे ओके। तो आप देखोगे यहाँ पे सिर्फ वही डेटा है जो डिपार्टमेंट में सेल्स है और रीजन में यहाँ पे हमें नोट दे रखा है। तो आई होप आपको ये दोनों चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही हो। यही सेम चीजें मैं इफ लगा के भी कर सकती हूँ। इफ का भी एक फॉर्मूला आता है, जैसे कि मैंने कहा था कि आने वाली वीडियोस में मैं आपको करवाऊंगी। इफ फंक्शन, इफ फॉर्मूला में भी मैं यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज कर सकती थी, लेकिन मैंने यहाँ पे एडवांस फिल्टर का यूज किया जो मेरे टाइम को बहुत ज्यादा सेव करता है। नेक्स्ट चलते हैं और फंक्शन पे। जैसे मैंने एंड कंडीशन था, और कंडीशन है। अब क्या है, अब ध्यान से समझो इस चीज को। एंड कंडीशन और कंडीशन में क्या, एंड कंडीशन सॉरी एंड कंडीशन में क्या था कि दोनों कंडीशन जो थी ना सेटिस्फाई कर रही थी। वही और कंडीशन में क्या है कि दोनों में से कोई एक सेटिस्फाई अगर करेगा ना तो वो डेटा में प्रोवाइड कर देगा। अगर मैंने डिपार्टमेंट सेल्स बोला है तो वो सेल्स अगर होगा तो ला देगा, नहीं होगा तो वो नहीं देगा। अगर मार्केटिंग है तो मार्केटिंग ला देगा, नहीं होगा तो वो नहीं देगा। तो दोनों में से कोई एक कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है, तो वो कंडीशन वो हमें ला के दे देगा। अगर यही चीज मैं एंड ऑपरेटर के लिए बोलूँ तो वो चीज पॉसिबल नहीं है। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई यहाँ पे नहीं कर रही तो वो हमें डेटा प्रोवाइड नहीं करेगा। और में क्या होता है कि दोनों कंडीशन हमें यहाँ पे फुलफिल कर रही है तो वो हमें दोनों कंडीशन में से किसी एक कंडीशन को लाके दे देगा। तो अब इसको प्रैक्टिकली हम लोग करते हैं। सबसे पहले चलते हैं अपने सेल्स डेटा पे। इसको मैं कंट्रोल जेड कर देती हूँ। एडवांस फिल्टर पे जाते हैं। इसको मैं कर देती हूँ यहाँ पे रिमूव। इसको मैं यहाँ पे कर देती हूँ रिमूव। मैं यहाँ पे पूरा डेटा अपना सिलेक्ट कर देती हूँ। क्राइटेरिया रेंज पे हम लोग इसको हटा देते हैं। क्राइटेरिया एग्जाम्पल में मैंने यही एग्जाम्पल लूंगी डिपार्टमेंट वाला। इसको मैंने कुछ इस तरीके से ले लिया। अब चलते हैं ओके पे। मैंने जैसे ही ओके किया ना तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे सेल्स एंड मार्केटिंग दोनों का डेटा आ चुका है, क्योंकि हमारे जो रिकॉर्ड में, हमारे जो डेटा में सेल्स और मार्केटिंग दोनों दे रखे हैं। इसकी वजह से उसने हमें जो कंडीशन दी है वो फुलफिल करके दे दी है। दोनों हमें ला के दे दिया। अगर दोनों में से कोई एक होता, अगर बाई चांस सेल्स होता या मार्केटिंग नहीं होता, तो वो हमें सेल्स का कंडीशन डेटा ला के दे देता। अगर वही सेल्स नहीं होता और मार्केटिंग होता तो मार्केटिंग का डेटा वो हमें ला के दे देता। तो आई होप आपको ये अच्छे समझ में आ गया है। इसको हम कंट्रोल जेड कर देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं एग्जाम्पल 4 पे। बहुत ज्यादा इजी है। आपको बस यहाँ पे क्या करना पड़ता है, सिर्फ क्राइटेरिया रेंज लगाना पड़ता है कि आपको जो कंडीशन चाहिए उसका एक क्राइटेरिया बनाना, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे बना रखा है। इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर जिसको लिंक नहीं मिलता है तो वो मुझे मेरे लिंक्डइन पे आईडी पे मैसेज करके पूछ सकता है, तो मैं यहाँ पे उसको वो लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। और अगर किसी को भी कुछ भी डाउट होता है तो भी वो वहां पे जाके मुझसे पूछ सकता है, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगी। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पे। अब सबसे पहले कंडीशन समझो। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है, नंबर फिल्टर की कंडीशन है। नंबर फिल्टर में क्या है, मुझे सिर्फ वही डेटा चाहिए जो 70,000 से ऊपर हो सेल्स। जिसकी सेल 70,000 से ऊपर है मुझे उसका डेटा चाहिए। तो बहुत सिंपल है, कैसे करेंगे देखिए। मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल ए कर देती हूँ। कंट्रोल ए कर दिया मैंने यहाँ पे। आप सोचोगे कि मैम ये तो आप एडवांस फिल्टर लगाने के बाद इसको सिलेक्ट करते हैं ना, ऐसा जरूरी नहीं है। आप पहले भी इसको सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे आप एडवांस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑटो सिलेक्ट आ जाएगा, है ना इंटरेस्टिंग चीज। तो क्राइटेरिया रेंज पे हम लोग इसको डिलीट कर देते हैं। हम चलते हैं अपने क्राइटेरिया एग्जाम्पल पे। आपको कुछ नहीं करना है, आपने क्राइटेरिया रेंज बना रखा ऑलरेडी, तो आपको क्या करना है, सेल्स वाले को इसको कर देना है सिलेक्ट। आपको ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ओके पे क्लिक करोगे तो हमारे पास एक रिकॉर्ड आ चुका है जो 70,000 से ऊपर है। 85,000 हमें यहाँ पे दे रखे हैं। सिर्फ एक ही रिकॉर्ड है जिसकी जो सेल्स है वो 70,000 से ऊपर है, तो वो डेटा हमें यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे समझ में आ गया। उसको कंट्रोल जेड कर देते हैं हम लोग। मैं यहाँ पे फिर से चलती हूँ। अब दो हमारे रह चुके हैं। अब एग्जाम्पल 5 हम लोग यहाँ पे देखते हैं। एग्जाम्पल 5 हमें क्या कह रहा है कि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स में कैसा है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे सेल्स और अचीव्ड को प्लस करके उसमें से हमें ग्रेटर देन निकालना है। कैसे निकालना है, जैसे तीन कंडीशन एक साथ हमें दे रखी है, तीनों सेम रो में हमें एंड का ही यूज करना है। एंड का फंक्शन, एंड हमें इसलिए यूज करना है क्योंकि हमें सेल्स भी चाहिए, स्टेटस में अचीव्ड भी चाहिए, और हमें सेल्स भी अब इसके ऊपर हमें चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं ये कंडीशन मेरी फुलफिल होती है या नहीं होती है। इसको कैसे करेंगे, फिर से वही चीज करें, कंट्रोल ए करके एडवांस सेक्टर पे जाके ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद हम इसको रिमूव कर देते हैं। क्राइटेरिया एग्जाम्पल पे जाके मैं इस पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं, ओके पे क्लिक कर दो। तो जैसे मैं ओके पे क्लिक कर दूंगी तो हमारे पास सिर्फ एक ही रिकॉर्ड आ चुका है जो क्या कर रहा है, जो हमारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। जो डिपार्टमेंट सेल्स भी है, रीजन नॉर्थ है, सेल्स में 80 से अबव है, प्लस टारगेट स्टेटस जो है अचीव्ड दे रखा है। तो इसमें क्या है, हमें कंडीशन फुलफिल हो रही है, मतलब इसमें एक रिकॉर्ड हमें निकाल कर देती है जो पूरे डेटा में एक कंडीशन जो है फुलफिल हो रही है। सब नेक्स्ट चलते हैं।
एग्जाम्पल नंबर 6 पे जैसे एंड और का ही ऑपरेटर यहाँ पे यूज हो रहा है। तो कैसे क्या करना है हमें, और में सेल्स में क्या होना चाहिए, सेल्स में अबव 90 होना चाहिए, और वही सेल्स में यहाँ पे क्या होना चाहिए, 30 से और लेस देन 30 होना चाहिए। जैसे कि सेम कॉलम का जो नेम है अलग रोज में होना चाहिए और कंडीशन का मिला के। तो किस तरीके से हम लोग इसको करेंगे, इसको हम कंट्रोल Z कर देते हैं, एडवांस पेंटर पे जाके ऑलरेडी सिलेक्ट हो रखा है, इसको हम लोग कर देते हैं यहाँ पे सिलेक्ट। मैं यहाँ पे ओके कर देती हूँ, तो आप देखोगे एक ही रिकॉर्ड हमारे पास आ चुका है। ये आपके कंडीशन के बेस पे है कि आप किस तरीके से कंडीशन एडवांस फिल्टर को देते हैं। तो ये कुछ है एडवांस फिल्टर के कुछ इंटरेस्टिंग से एग्जांपल। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। एडवांस फिल्टर आपका बहुत ज्यादा टाइम यहाँ पे सेव करता है। जो काम ये फॉर्मूला से हो सकते हैं वही काम ये एडवांस फिल्टर करके देता है। और ये बहुत सी चीजें ऐसी चीजें होती हैं जो बाकी यूट्यूबर्स या फिर टीचर्स नहीं बताते हैं। तो आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई हो, आपको बहुत ज्यादा हेल्प लगी हो। तो उसके लिए मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और आज का मेरे डे 10 था डेटा एंड सीरीज को, और अभी तक किसी ने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो वो जाके जल्दी से उसको देख ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वेट फॉर डे 11। थैंक यू।